मतलब बताएं। या जैसे आप कुरान पढ़िए और आपके पास कोई बच्चा आ जाता है तो आप उसको कहते हैं कि आए मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ, देखें कुरान में ये लिखा हुआ है, ऐसे है, तो उनकी कुरान से मोहब्बत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। और फिर मुश्किल हालात में वो जब भी होंगे तो कुरान उनका साथी होगा इंशाल्लाह। और आपको पता है कि क़यामत वाले दिन कुरान जो है वो बंदे की सिफारिश भी करेगा। अल्लाह अकबर, हमारे लिए वो सिफारिश करेगा कि या रब्बुल आलमीन इस पर अजाब ना आए, यानी ये मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह अकबर। और ऐसा भी आता है कि जो कुरान पढ़ता है और वह दुआ मांगना भूल, मतलब उसके पास टाइम नहीं बचता दुआ मांगने का, तो अल्लाह सुब्हानहू तो उसको वैसे बहुत सी चीज़ें अता फरमा देते हैं, बेहतरीन चीज़ें अता फरमा देते हैं। यानी आप कुरान पढ़ने में इतने मशगूल हुए, जैसे अगर आप सपोज मगरिब से पहले पढ़ी और फिर अफ्तारी का वक्त आ गया, आप कुछ मांग ही नहीं सकी, तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला अता फरमाएंगे। तो कुरान को अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिल का नूर बना दे, सीनों की बहार बना दे, हमारे गम दूर करने वाला बना दे, आमीन। याद रखें इसका एक सिरा आपके हाथ में और दूसरा सिरा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में, ठीक। मुनीबा आपी, अक्सर लोग घर में लोगों को बुलाकर कुरान ख़वानी करवाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए? ये कुरान ख़वानी करवाना ये सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक है। किसी भी मौके पे आप लोगों को जमा कर लें और फिर सबको एक एक पारा बांट दें कि आप ऐसे ऐसे पढ़ें, चाहे वो मैयत के सवाब के लिए हो या वैसे हो, तो ये सुन्नत से साबित नहीं, यानी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था कि वो सहाबा को इकट्ठे करें बोले ऐसे ऐसे आप कुरान पढ़िए, ये उनका तरीका नहीं था, ठीक है। तो हमें वही काम करना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान का इल्म हासिल करें और फिर इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करें। हम खोखले ना हों कि सिर्फ हम तिलावत करते जा रहे हैं और हमें आता कुछ भी नहीं, समझ कुछ भी नहीं है, या हमें इल्म आ गया है लेकिन हमारे अमल में वो चीज़ें नहीं आ रही। अल्लाह अकबर। यानी कई ऐसे लोग देखे गए जो आलिम हैं या आलिमा हैं, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, वो सब कुछ कुरान के मुताबिक नहीं था। इसका मतलब है कि डिग्रीज आ गई पर वो चीज़ अमल में नहीं आई, तो इस चीज़ से डरें। असल इंसान तो वो है ना, कामयाब इंसान तो वो होगा ना कि जिसको देखें आप तो पता चल जाए कि ये कुरान का स्टूडेंट है, ये कुरान पर अमल करता है, ये बाकी लोगों जैसा नहीं है। तो आप में से जो कुरान पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको इसके लिए चुना है। बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम है, बेहतरीन टाइम है जो आप स्पेंड कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये महीना जो है बड़ा बबरकत महीना है क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। तो अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन इस महीने में हमारा भी कुरान से ऐसा कनेक्शन बना दें जैसे सहाबा का हुआ करता था, जब जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ करता था। सहाबा कैसे कुरान पढ़ते थे, हज़रत अबू बकर का सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का कुरान पढ़ना कितना मशहूर है। जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो कैसे वो रोते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे डर और खौफ, ऐसी मोहब्बत हमें भी अता फरमाए, आमीन। अगर आप कुरान से रिलेटेड कोई भी अपना मिशन स्टार्ट करना चाहती हैं तो वो इस रमज़ान में शुरू कर दें और अल्लाह से मदद मांगें, क्योंकि ये रमज़ान जो है वो कुरान का महीना है। तो ऐसा ना हो कि हमने इस रमज़ान में बाकी सब कुछ तो किया लेकिन हमने कुरान नहीं पढ़ा। काफ़ी लोगों के जैसे मैसेजेस आते हैं हमारी मसरूफियत है, हम बीमार हैं, कुछ भी है, तो हम क्या करें। तो मैं उनको कहती हूँ आप अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें ज़रूर पढ़ें, अस्कार ज़रूर पढ़ें, और अब आपको तीसरा काम क्या करना है, आप कुरान की तिलावत करें, बेशक थोड़ी करें। आप उठ नहीं सकती, आप लेटी हुई हैं, मोबाइल में आप कुरान की कोई भी अच्छी सी ऐप इंस्टॉल कर लें और कुरान को वहाँ से देख कर पढ़ें। और कुरान को वैसे तो आप वज़ू के बगैर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल यही है जैसे कुरान को आप वज़ू के साथ पढ़ें, यानी मुस्तहब है और आपका जो चेहरा किबले की तरफ हो। लेकिन अगर आपका वज़ू नहीं है तो फिर भी आप कुरान पढ़ सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि अब जैसे आपका खाली मैदा है और आपने रोज़ा रखा हुआ है, तो सम टाइम हवा जो है वो खारिज होती रहती है, यानी आपने वज़ू किया और फिर टूट गया, फिर किया फिर टूट गया। तो आपका मिशन था, गोल था कि आपने एक पारा पढ़ना है और उसमें आपको कितनी दफ़ा वज़ू टूट गया, तो फिर ये चीज़ आपको तंगी में डाल देगी। तो आपने एक दफ़ा वज़ू कर लिया, उसके बाद आपका वज़ू टूट भी जाता है, आप कुरान को पढ़ते रहें, ठीक है। कुरान के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है, मतलब पसंदीदा है, राइट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं 5 मिनट्स में आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें जिसको भी पूछना है। आप सब की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको भी बहुत बहुत खुश रखे। 4 मिनट्स लेफ्ट, जिसको क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें। 2 दिन से नमाज में सुस्ती हो रही है, मैं बैठ कर पढ़ती और साथ बस फ़र्ज़ और सुन्नत तरावी ही 8, बस प्लीज़ कुछ बताएगा, 2 दिन से ऐसे हो रहा है। अगर आप 8 तरावी पढ़ती हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बस उस तरावी को, उस नमाज को अच्छे तरीके से अदा करें। और वही बात कि कुरान का उसमें पोर्शन अच्छा पढ़ें आप, ठीक है, अपने पास कुरान रख लें और उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उसमें तलावत करें। और फिर सुस्ती आती है तो सुस्ती से बचने की जो दुआएं हैं वो ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा औज़ुबिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व दलाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। और जब कुरान पढ़ें शुरू करें तो सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ें। कुरान में आता ना, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है, क्योंकि शैतान हमें तंग करता है। हम कुरान पढ़ने बैठते हैं, हमें वसवसे आते हैं, हमें ख़यालात आते हैं, फिर जमाई आना शुरू हो जाती हैं। तो आप थोड़ी सी अपनी जगह बदल लिया करें। तो ये सारे उसके हथकंडे हैं। वो तो नहीं चाहेगा हम नमाज़ पढ़ें। और नमाज में सुस्ती हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगे और कोशिश करें कि आप अज़ान हो तो आप साथ ही नमाज अदा कर लें अफजल वक्त में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप फजर के बाद और असर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये तस्बीह ज़रूर पढ़ें 100 टाइम्स। इस तरह आप शैतान से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। आप भी प्लीज़ इत्तिकाफ़ के बारे में एक सेशन रखें। इत्तिकाफ़ के बारे में अभी मेरे जो यूट्यूब पे जो पिछले साल के लेक्चर्स मौजूद हैं, जो रमज़ान के इंट्रोडक्शन के बारे में हैं, लैलतुल क़द्र के बारे में भी हैं, उनमें ये चीज़ जो है मैं एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता। देखें, इत्तिकाफ़ जो है मतलब उसमें इंसान अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है, ठीक है, और दीन या कह लें कि इबादत पर फोकस करता है, राइट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर की हदूद छोड़ेगा और वो मस्जिद में आएगा, राइट। मर्द हो या औरत हो, उसका इत्तिकाफ़ मस्जिद में ही होता है। ये बात याद रखें, यही चीज़ साबित है। अपने पास से अपनी क्या कहते हैं, अपनी सहूलत के लिए बोलें कि नहीं हमारे तो यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है औरतों का, तो हम जो है वो घर में इत्तिकाफ़ करेंगे। अगर इंतज़ाम नहीं है तो आप नहीं करेंगे ना। आप जैसे आपको उम्रा करने के लिए जाना है, आपको हरम जाना है, बोले मेरे पास तो टिकट नहीं है, मैं नहीं जा सकती, तो मैं ऐसा करती हूँ घर में ही 7-8 चक्कर लगा लेती हूँ, या टीवी ऑन कर लेती हूँ और खाना काबा को देख के चक्कर लगा लेती हूँ, या मेरी आसानी। ऐसा नहीं है, आप दीन को बदल नहीं सकते। तो इत्तिकाफ़ जो है वो आप 30 दिन का भी कर सकती हैं, 10 दिन का भी कर सकती हैं, 3 दिन का भी कर सकती हैं और 1 दिन का भी कर सकती हैं, लेकिन करना आपको मस्जिद में। आप नियत कर लें, लेकिन अगर मस्जिद में इंतज़ाम नहीं होता तो यकीनन उस नियत पर आपको इंशाअल्लाह पूरा सवाब होगा। मुनीबा भी क्या पीरियड्स के टाइम पे तलावत कर सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कर सकते। जो ज़ुबानी आपको कुरान आता है वो आप पढ़ें। देखें, आप रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी तो लाजमी पढ़ेंगी। आयतुल कुर्सी किसका पार्ट है? कुरान का पार्ट है। आप अपनी हिफाजत तो लाजमी करेंगी। अगर आप इन डेज़ में, क्योंकि ये तो नजासत नहीं कि नापाकी के दिन है, तो इन डेज़ में तो शैतान ज़्यादा आपके करीब आएगा ना। तो इन डेज़ में अगर आप कुरान का कुछ भी पोर्शन नहीं पढ़ती, अपनी हिफाजत की दुआएं नहीं पढ़ती, तो फिर तो आप देखें इन दिनों में लोगों का माइंड जो है वो अजीब सा हो जाता है, समझ नहीं आती, हार्मोनल चेंजेस हैं और 7 डेज़ में बिल्कुल ईमान लो हो जाता है। तो आपको जो ज़ुबानी कुरान आता है वो आप पढ़ें। जैसे 3 कुल आप रात को पढ़ के सोती हैं, वो भी आप पढ़ें। जो आपको ज़ुबानी आता है, चलते फिरते, देखिए ज़ुबान हमारी पाक है, उससे आप तलावत करें। इसके अलावा ये भी है, जो कुरान के स्टूडेंट हैं, जो हाफिज़ हैं, जो मतलब हिफ्ज़ कर रही हैं और जो कुरान की तालीम हासिल कर रही हैं, तफसीर, तो वो 7 दिन के लिए कुरान नहीं छोड़ सकती। वो छोड़ेंगी तो वो बहुत पीछे रह जाएंगी। तो उनके लिए ये होता है कि वो ग्लव्स पहन लेते हैं, कुरान के अरबिक टेक्स्ट को टच नहीं करती और अपना सबक जारी रखते हैं। एक बहुत बड़ी बात कि मैंने शरई पर्दा स्टार्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लाह आपसे कबूल फरमाएँ और आपको इस्तिकामत अता फरमाएँ। आप मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही जी, रमज़ान है और बैक टू बैक लेक्चर्स थे, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करूँगी। ये दुआ ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज़। एडमिन सुन रही हैं, इंशाल्लाह वो सेंड कर देंगी।
चुगली, आपकी चुगली से कैसे बचा जाए? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है। आप सोचें कि अगर आप किसी की चुगली कर रही हैं, गीबत कर रही हैं, गीबत पे आपको पता लेक्चर है वो सुन लें, तो ऐसा ही है जैसे आप अपने सारे नेक अमाल किसी की झोली में डाल रही हैं, वो सुन नहीं रहा और लेकिन आप अपने नेक अमाल उसको गिफ्ट कर रही हैं। यानी आपने इतनी मुश्किल से कमाए लेकिन आपने किसी की गीबत की तो ये सब कुछ उसको मिल गया। तो अपने आप को सोचें कि मैं गीबत करके अपना जो है नामा माल कितना हल्का कर रही हूँ और ये गुनाह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको पसंद नहीं फरमाते। और फिर गीबत करना इस तरह जैसे आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रही हैं। जब देवर से स्टार्ट किया तो घर में बहुत फसाद पड़ा। इट्स नेचुरल, बस इसको आराम आराम से करें। लोग जब आप पर्दा करेंगे तो ज़ाहिर है एक रिएक्शन आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद फरमाए। ये सब कुछ टाइम के साथ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बस किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं करना, बड़े सुकून से बात करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। इंसान किसी से फ़ोन पर बात करता है, अगर किसी की बात बता दी जाए तो वो चुगली में शुमार होगी क्या? देखें, वो बात जो आपने देखें किसी की बात आपने बताई, सपोज़ किसी के घर बेटा हुआ, बेटी हुई, किसी की एंगेजमेंट हुई, तो अच्छी बात आपने बता दी, लेकिन किसी की जो बुरी बात है वो आप मत बताएं। ज़ाहिरी बात है वो इंसान को पता चलेगा तो उसको बुरा लगेगा, ये गीबत हो जाएगी। और अगर हो गया तो सच्ची पक्की तौबा जो है वो मांग ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, आप सबकी इबादत को कबूल फरमाए। मेरे लिए भी, मेरी पूरी टीम के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।